लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। अनंत सिंह से दोस्ती पड़ी भारी। सीएम ने वापस लिया कानून मंत्रालय। जानिए क्या था पूरा मामला। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की शपथ के मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनसे उनकी कुर्सी छीननी पड़ी। अब हाल ये है कि बिहार का कानून मंत्री शमीम अहमद को बनाया गया है। हालांकि कार्तिकेय सिंह मंत्री तो रहेंगे, लेकिन अब उनके पास गन्ना उद्योग मंत्रालय होगा। आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। आरजेडी विधायक कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण के पुराने मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया था, जिसके बाद से वो विवादों में थे। विवाद को तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी जगह शमीम अहमद को कानून मंत्री बनाया है। आपको बता दें कि इस मामले को बीजेपी लगातार उठाती आ रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि कार्तिकेय सिंह अभी भी मंत्री रहेंगे, उनके पास अब गन्ना उद्योग मंत्रालय होगा, जबकि शमीम अहमद को गन्ना उद्योग की जगह अब विधि विभाग दे दिया गया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इसके बाद कार्तिकेय सिंह ने 16 अगस्त को बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ ली थी। वो आरजेडी के कोटे से मंत्री बने थे। इसके बाद कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्रालय दिया गया था। हालांकि इसके बाद से विवाद शुरू हो गया। गौरतलब है कि राजद विधायक कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का वारंट जारी किया गया था। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है। इसी को लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर तो नहीं किया। वो 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने पहुंच गए, जिसके बाद बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर थी। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कार्तिकेय सिंह को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला था। मोदी ने कहा था कि जिस कानून मंत्री को कोर्ट में सरेंडर करना था, उन्हें राजभवन कैसे पहुंचा दिया गया। कार्तिकेय सिंह बाहुबली अनंत सिंह के दाहिने हाथ हैं। सुशील मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार को ये सब रोकना चाहिए। आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह पर 2014 में ये मामला दर्ज किया गया था। कार्तिकेय सिंह को बेहटा थाना क्षेत्र के बिल्डर राजू सिंह के अपहरण में आरोपी बनाया गया था। इस मामले में अनंत सिंह भी आरोपी हैं। कोर्ट ने इस मामले में कार्तिकेय सिंह के खिलाफ सरेंडर वारंट जारी किया था, लेकिन मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्तिकेय सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने 12 अगस्त को सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी से 1 सितंबर 2022 तक रोक लगा दी थी। बीजेपी नेत्री ने की क्रूरता की हदें पार। बेटे ने किया विरोध तो भेज दिया पागल खाने। देखिए बीजेपी नेता का हैवान चेहरा। झारखंड से बीजेपी नेत्री पर अपने घर की नौकरानी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है, जिसके बाद झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा से पूछा है कि आदिवासी महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में निलंबित भाजपा नेता सीमा पात्रा के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आपको बता दें कि ये भाजपा नेत्री पूर्व आईएएस अधिकारी महेश्वर पात्रा की पत्नी सीमा पात्रा हैं, जिन पर अपने घर की आदिवासी सहायिका पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, जब नौकरानी को प्रताड़ित करने का विरोध बीजेपी नेता के बेटे ने किया तो उसे भी मानसिक संतुलन खराब होने का हवाला देकर पागलखाने में डलवा दिया। फिलहाल इस मामले में राजभवन की ओर से एक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा है कि रांची के अशोकनगर स्थित रोड नंबर
एक निवासी और एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी की पत्नी सीमा पात्रा द्वारा घरेलू सहायिका सुनीता को बेहद अमानवीय तरीके से प्रताड़ित करने की खबर पर राज्यपाल रमेश बैस ने स्वतः संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक से पूछा है कि पुलिस द्वारा अब तक दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। राज्यपाल ने पुलिस की शिथिलता पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। वहीं बीजेपी ने घरेलू सहायिका सुनीता द्वारा अपनी आपबीती सुनाने और सीमा पात्रा की गिरफ्तारी के मांग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीमा पात्रा को निलंबित कर दिया है। इस बीच विभिन्न आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया और उससे मुलाकात की। रिम्स में पीड़ित महिला का इलाज चल रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया। झारखंड के DGP को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पत्र लिखा। उन्होंने पीड़िता को जल्द से जल्द उचित चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और 7 दिनों के अंदर इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल सीमा पात्रा के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में SC/ST की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही IPC की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है। हटिया DSP राजा मित्रा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस पीड़ित के मेडिकली फिट होने का इंतजार कर रही है ताकि बयान दर्ज कराए जा सके। सुनीता की सुरक्षा में 2 महिला पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है। गौरतलब है कि आदिवासी समुदाय से आने वाली सुनीता गुमला के एक गाँव की रहने वाली है। करीब 10 साल पहले वो रिटायर्ड IAS महेश्वर पात्रा और बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा के घर मेड के तौर पर काम करने के लिए आई थी। बाद में वो दिल्ली में रहने वाली उनकी पुत्री वत्सला पात्रा के साथ भेज दी गई। दिल्ली से उनके तबादले के बाद सुनीता वापस रांची सीमा पात्रा के घर आई। यहाँ काम करते हुए उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। उसने घर जाने की इजाजत मांगी तो पिटाई करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया। बात पर पिटाई आम हो गई। दर्जनों बार उसे गर्म तवे से दागा गया। जिस कमरे में सुनीता को बंद किया गया वहीं उसका बेडरूम और बाथरूम था। लगातार पिटाई से वो इस तरह अशक्त हो गई थी कि फर्श पर घिसिट कर चल रही थी। मामला तूल पकड़ने पर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा को पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा की। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। IT की ताबड़तोड़ छापेमारी, दिल्ली से लेकर यूपी तक छापे, 12 से ज्यादा अफसर निशाने पर। खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां इनकम टैक्स विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 12 से ज्यादा भ्रष्ट अफसरों के यहाँ छापेमारी कर डाली है। विभाग ने लखनऊ और कानपुर में ये छापेमारी की है। बता दें कि आज सुबह 22 ठिकानों पर उस वक्त हंगामा मच गया जब इनकम टैक्स विभाग की टीम ने पहुंचकर यहां धावा बोल दिया। आज सुबह उत्तर प्रदेश में 12 से ज्यादा भ्रष्ट और घूसखोर अफसरों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी लखनऊ और कानपुर समेत 22 जगहों पर है। आयकर विभाग के निशाने पर अब घूसखोर अफसर हैं। इस छापेमारी को लेकर बताया जा रहा है कि यूपी के कई विभागों में तैनात करीब 1.5 दर्जन अधिकारी अब इनकम टैक्स विभाग की रडार पर हैं। उद्यमिता प्रशिक्षण संस्था, उद्योग विभाग, यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड, उद्यम विभाग के साथ कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। जैसे ही आज सुबह इनकम टैक्स की टीम यहाँ गुपचुप तरीके से पहुंची और जांच शुरू की तो छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन बाबू साहब पार्ट 2 के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस छापेमारी की शुरुआत 18 जून को दिल्ली से शुरू की गई थी और अब दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है और आज लखनऊ और कानपुर में करीब 12 से ज्यादा अफसरों के यहाँ 22 ठिकानों पर ये छापेमारी की है। विभाग को इनपुट मिले थे कि टेंडर से लेकर कई योजनाओं में इन विभागों के अफसर लिप्त हैं। इस मामले में कहा जा रहा है कि सबूत मिलने के बाद औचक छापेमारी शुरू की गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 22 जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है।
जो अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली खबर है। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली समेत 22 जगह पर ये रेड चल रही है और कई भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स इनकम टैक्स की रडार पर हैं। जाहिर है कि अभी हाल ही में कानपुर में कई कारोबारियों के यहाँ छापेमारी हुई थी। इनकम टैक्स की लखनऊ यूनिट की 2 टीमों ने शहर से अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की थी। बता दें कि लखनऊ और कानपुर ये 2 जगह आईटी के निशाने पर हैं। इनमें लाटूस रोड पर लोहा कारोबारी पीयूष गुप्ता, तो वहीं मशीनरी व्यापारी मंडल के उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता और एलिम्को ट्रेडर के साथ अन्य कारोबारी के यहाँ ये कार्रवाई की गई थी। तो वहीं कानपुर के श्री लगन साड़ी सेंटर पर CGST की टीम ने भी छापेमारी की थी। शहर के सभी श्री लगन आउटलेट पर सेंट्रल GST ने एक साथ रेड की थी। विभाग की 3 टीम के अधिकारी भी इसी जांच में जुटे थे। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर इस टीम को क्या मिलता है। 22 ठिकानों पर 12 से ज्यादा अफसरों के यहाँ ये छापेमारी की है और देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी से टीम के हत्थे क्या चढ़ता है।